क्लास 11 एस ब्लॉक में हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि भौतिकी जो गुण थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो सेशन है वो आपका पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि आपकी रासायनिक गुणों के बारे में जो है। तो आप इनके बारे में जब देखते हैं तो आपको स्टार्टिंग में जो कुछ चीज़ें दिखती हैं वो आप जान लीजिए। होना चाहिए इसमें कि ऑल द एल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स सिंस हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज द सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म यूनिपॉजिटिव आयंस हैविंग इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। अभी तक आप ये पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से कि आपके जो एस ब्लॉक एल्कली मेटल्स हैं वो हाईली रिएक्टिव हैं क्योंकि उनके बाहरी तत्व यानी कि लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है जिसे वो त्याग करके यूनिफॉर्म पॉजिटिव आयंस बना लेते हैं और इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन प्राप्त कर लेते हैं या फिर अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, हिंदी में अगर समझना चाहेंगे तो सारे जो क्षारीय धातु होते हैं वो अत्यधिक क्रियाशील गुण के होते हैं क्योंकि इनके अंदर तीव्र प्रतिक्रिया होती है जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहते हैं। आप एकल संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आप जानते हैं। एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसे वो बहुत त्याग करके आराम से वो यूनिपॉजिटिव आयंस यानी कि एकल जो धनात्मक आयन बना लेते हैं, जिसके कारण से आप जो उनको लास्ट ऑर्बिट में आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद आपका कॉन्फ़िगरेशन यानी कि विन्यास प्राप्त होता है वो इनर्ट गैस का विन्यास होता है, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर हम देखते हैं तो आपको मिलता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कि जो आपकी ये रिएक्टिविटी अराइज होती है ड्यू टू देयर लो आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में हमने डिटेल पढ़ा था। आपका जो आयनीकरण होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में यानी कि ऊर्जा जो देते हैं हम इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए, उसी के बारे में आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। वो रिएक्टिविटी हाई करती है। जितनी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी ऊर्जा कम लगने वाला होगा, क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। और जब इस तरह के हमको मेटल्स मिलते हैं तो इनका जो यूज़ होता है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रूप में हम इसमें कर सकते हैं। और अगर आप हिंदी में समझना चाहें तो ये कह सकते हैं कि यह जो क्रियाशीलता होती है यानी कि तीव्र क्रियाशीलता होती है वो कम आयनन ऊर्जा के कारण होती है आपके क्षारीय धातुओं में, जिसके कारण से आप इन क्षारीय धातुओं का प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज द सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन एल्कली मेटल्स ऑल्सो एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट हिंदी में आप इनको अपचायक जो है गुण के नाम से जानते हैं। रिएक्टिविटी जो एलिमेंट की होती है वो रिड्यूसिंग कैरेक्टर के तौर पे आप इनको समझ सकते हैं। तो अगर आप हिंदी में इसको समझाएंगे तो कहेंगे हम कि जो क्षार धातु होते हैं आपके जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनके अपचयन विभव के मान कम होते हैं, जिसके कारण से ये एकल संयोजक इलेक्ट्रॉन के त्यागने के बाद अपचायक कारक के रूप में उपस्थित होते हैं। इंग्लिश में आप बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज द सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन एल्कली मेटल्स ऑल्सो एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। देखते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ए मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इन द गैसियस स्टेट। यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है मेज़र करती है कैसे, जब आप उस इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, किसी भी एटम से आप जब इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और वो गैसीय अवस्था में आ जाता है तो उसमें कितनी ऊर्जा लगी, कितनी एनर्जी का यूज़ हुआ, उसी का मेज़रमेंट होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो हम ये जानते हैं कि आपके जितने भी एल्कली मेटल्स हैं उनकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, जिसके कारण से ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। हम पहले भी जान चुके हैं ये चीज़, और जिसी के कारण इनकी रिएक्टिविटी भी हायर होती है सारे आपके एल्कली मेटल्स में। और हिंदी में अगर आप बात करेंगे तो कहेंगे कि क्षार धातुओं के जो आयनीकरण तापीय प्रभाव होते हैं वो कम होते हैं, प्रबल अपचायक गुण उपस्थित होता है, जिसके कारण से आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल में ये सबसे क्रियाशील तत्व माने जाते हैं।